सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 20 जुलाई अष्टमी सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ इन 4 माह करेंगे केवल जैन तीर्थ संरक्षण की बात। सुरक्षित कैसे रखें उनको, अपने तीर्थों को जाने पहचाने, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमारे बहुत सारे तीर्थ बदल दिए गए। जैनों के साथ बर्बरतापूर्वक तांडव हुए और कई तीर्थ बदले जाने की जैसे मुकाम पे खड़े हुए हैं। अगर हमने नहीं चेते, नए तीर्थ बनाओ पर पुराने को एक को जरूर संरक्षित करते जाओ। आज वादे साथ पहुंच रहे, देखिए आज हम ले चल रहे हैं आपको बिल्कुल सीधा पश्चिमी भारत में, महाराष्ट्र की नगरी में, जहां हम नंदुरबार जिले के अंदर बात करेंगे आपसे आपके साथ। चलिए पहले गूगल मैप से देखते हैं कहां ले जा रहे हैं आपको। हम नंदुरबार जिले की बात कर रहे हैं, आपसे शहादा की जगह की बात कर रहे हैं। कहां पर है ये? मुंबई से आगरा का हाईवे है ना, उस पर चलते हैं हम। तो वहां से सेंधवा से जब चलते हैं आप, तो सेंधवा से पारेवल चलें और फिर खेतिया से शाहदा मार्ग पर, यह शाहदा शहर के गांव से गए आप 8 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, जहां पर हम आपको ले जा रहे हैं। ये नक्शे बता रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं जाने के लिए। पर ये देख क्या रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, हम नदी के बीच में ले जा रहे हैं आपको। बस यही तो खास बात है, पहली बार आपको ले जा रहे हैं कि नदी के बीच में भी कोई तीर्थ है हमारा हजारों साल से। जी हाँ, इस तीर्थ पर जाने के लिए नदी के बीच में जाना पड़ता है और यह तीर्थ हर समय नहीं दिखता है आपको। सचमुच ध्यान रखिए, गोमती नगर, अरे गोमती नगर हाँ, पर ये यूपी वाली गोमती नहीं है, हमारे लखनऊ वाली गोमती नहीं है, ये हमारी है नंदुरबार जिले महाराष्ट्र में बहने वाली गोमती नगरी। 1700 वर्ष ईसा पूर्व से नदी बह रही है, उससे पहले नहीं थी। लेकिन तब यह, जब यह पानी इसमें नीचे हो जाए, देख रहे हैं दृश्य अब आप, ये जब इस नदी में पानी नीचे हो जाता है तभी इस मंदिर में पहुंचा जाता है। नहीं तो 4-5 महीने जैसे इस समय पूरा नदी के अंदर जलमग्न है तीर्थ हमारा। 2000 साल से ज्यादा प्राचीन, कुछ तो कहते हैं चतुर्थकालीन तीर्थ है ये, और केवल एकमात्र तीर्थ है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्हें बोलते हैं लेनी, यानी गुफाएं। कुछ कहते हैं पांडव लेनी, कोई पांडव गुफा भी बोलते हैं, जबकि ये जैन तीर्थंकर केवल एकमात्र तीर्थंकर है, वो है मंदिर, आप कहें गुफा, जो केवल समर्पित है हमारे 21वें और 22वें तीर्थंकर पर एक साथ। नमीनाथ और नेमिनाथ, ऐसा कोई तीर्थ पूरे देश में नहीं है। रोचक जानकारियां आपको भी इसी तरीके से, जो हमने एक प्रतियोगिता आप लोग निकाली है उसमें भी आपको मिलकर इसी तरह भाग लेना है। एक हम दृश्य दिखा रहे हैं किस तरीके से जानकारी लेनी होती है। पुराने सब चित्रों को संकलन किया है, कोई नया तीर्थ हमने नहीं खींचा है, पर आपको खींचकर अपनी बातें बतानी होंगी। यह है लेनी, नदी के अंदर से इस नदी को जो बहती है, इस समय पूरी तरह लबालब है, मंदिर बिल्कुल अंदर है जो तीर्थ हमारा। जब यह पानी खाली हो जाता है, 4-5 माह बाद पानी उतरने लगता है, तब दर्शन कर पाते हैं। मैक्सिमम साल के 7-8 महीने। दृश्य देख लिया आप मंदिर के। यहां पर 2 गुफाएं हैं, जिसका जैन तीर्थ संरक्षण सभा ने इसका जीर्णोद्धार भी किया है। अंदर जब प्रतियां देखते हैं तो बाईं तरफ की गुफा नंबर 1 भगवान नेमिनाथ जी पर समर्पित है और दाईं तरफ की दूसरी गुफा भगवान नमीनाथ पर समर्पित है। 2 गुफाओं के रूप में मंदिर है, 2000 वर्ष से प्राचीन, और दूसरा यह ASI के अंतर्गत है। गजब का मंदिर है जो साल में 5 महीने जलमग्न हो जाता है और फिर अपने आप उभर जाता है, यानी पानी नीचे हो जाता है, मंदिर ऊपर हो जाता है। लोग नदी के अंदर से जाके इसके दर्शन कर पाते हैं। खड़गासन, पद्मासन ऐसी प्रतिमाएं हैं जैसे कहते हैं नंदीश्वर धूप की तरह, यहां पर जैसे मन मोहती हैं, जैसे हमें पुकारती हैं, आओ दर्शन करो और इस रास्ते मोक्ष मार्ग पर बढ़ते जाओ। जैसे कुछ बोल रही हो ये गुफाएं, बिल्कुल ऐसा चरितार्थ होता है यहां पर आकर जो दर्शन करता है। 56 प्रतिमाएं हैं यहां पर कुल मिलाकर, जो ASI के अंतर्गत है। इसके कैसे जीर्णोद्धार हो, कैसे सुरक्षित हो, कैसे लोग आए, बहुत कम लोग दर्शन करने आते हैं, पर यहाँ जो आता है एक बार यहाँ की प्रकृति के नज़ारे देखता है, मन मोहित हो जाता है। पानी की खल खल करती आवाज आती है, अंदर पानी मिलता है और फिर दूर दूर तक प्रकृति जैसे हरियाली बिखेरती, छटा बिखेरती नजराना देती रहती है। ऐसी गजब की प्रतिमाएं जैसे देख रहे हैं आप, बिल्कुल जैसे सजीव लगती हैं, कि जैसे भगवान अपनी ध्यानस्थ मुद्रा में, पद्मासन या खड़गासन मुद्रा में बैठे और खड़े ध्यान तप में लीन हो। साल के 4-5 महीने अभिषेक के रूप में इन प्रतिमा को जल के पावन जल बना देती है यहाँ की गोमती नदी।
बार बार साफ करती है, टकराती है, अपने जल को जैसे पावन करती जाती है। बहुत ही गजब का है ये लेनी तीर्थ। नंबूरदार जिले के अंदर शाहदा के पास एक बार जो दर्शन करता है बार बार आने का मन। वैसे मांगे तुंगे जाते हैं ना, उसके 150 किलोमीटर की परिधि में 5 सिद्ध क्षेत्र निर्वाण क्षेत्र है और उसी के पास, यानी जब आप आए तो आपको बहुत कुछ इस एरिया में मिलता है। लेनी को आप ध्यान रखिएगा, कभी आइएगा, दर्शन कीजिएगा, गारंटी देते हैं मन आनंदित आनंदित आनंदित, सीना फूल जाएगा। दर्शन ऐसे सजीव जैसे हम भगवान की प्रतिमाओं का जैसे बोलते हुए देखते हैं। इस बार का चतुर्मास समर्पण कर रहे हैं हम केवल जैन तीर्थों के संरक्षण पर। आप भी जानते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर ये कारवा बना सकते हैं। आपके 3 रूप अच्छी तरीके से इसमें सहयोग कर सकते हैं। पहली बात, आप कलम के बादशाह हैं, कलम से अच्छा लिखना जानते हैं तो अपनी कलम उठाइए। जो तीर्थ आपने देखे हैं, जो आपके मन में विचार आते हैं, उनको बस कलमबद्ध कर दीजिए। एक पेज लीजिए, उस पर साफ साफ लिख दीजिए या टाइप करके टंकन करके हमें भेज दीजिए। पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं टुडे टी की ओर से। 3 पुरस्कार हैं आपके लिए, 3100, 2100, 1100, पर परेशान मत होइए। सैकड़ों हजारों एंट्री आ सकती हैं। हर को कुछ ना कुछ टुडे टी की ओर से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा आपके सहयोग के लिए। साथ में टुडे टी गिफ्ट हैम्पर भी सीधा निःशुल्क आपके घर पर भेजा जाएगा। पर यह सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी नंबर से 9717494975। अपराजिता दीदी, आपको इनसे बात करनी होगी, इस नंबर पर इसी पे भेजनी होगी, आईडी नंबर मिलेगा। आप इस तरीके से हमारे साथ भी आगे बढ़ सकते हैं जैन तीर्थ संरक्षण के लिए।